चैट में आंसर कर सकते हो आप लोग। पोरस फिल्म लिखवा दिया था। ओके ठीक है पोरस डन हो गया। यानी ये जो 4 लेयर्स हैं ऑक्साइड के ये कंप्लीट हो चुके हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, वोलेटाइल एंड पोरस फिल्म। और ये किसके एग्जांपल्स थे, किसकी लेयर्स थी? ऑक्सीडेशन कोरोजन में। ऑक्सीडेशन कोरोजन का मीनिंग क्या था कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल सरफेस इन ड्राई कंडीशंस इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, अब इसी लेयर से रिलेटेड नेक्स्ट है फिलिंग बैडवर्थ रूल। नेक्स्ट वन इज फिलिंग बैडवर्थ रूल। फिलिंग बैडवर्थ रूल देखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, if the volume of oxide according to this rule, if the volume of oxide is equal or greater than the volume of metal, the oxide layer act as protective coating, example aluminum oxide, next line में, if the volume of metal is less than the oxide layer it act as protecting coating। ये ऊपर वाला लाइन में मिक्स करना है, it act as protective coating। और नेक्स्ट लाइन में इसका अपोजिट, if the volume of oxide is less than the volume of metal, the oxide layer act as non-protective coating, example oxides of alkali and alkaline earth metal, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें, फिलिंग बैडवर्थ रूल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है? फिलिंग बैडवर्थ रूल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड फॉर्म अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम
यानी जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म होगी, अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो किस टाइप से बिहेव करेगी, प्रोटेक्टिव कोटिंग। अगर उसका वॉल्यूम कम है तो किस टाइप से बिहेव करेगी, वो नॉन प्रोटेक्टिव कोटिंग। और प्रोटेक्टिव का एग्जाम्पल कौन सा है? प्रोटेक्टिव का एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड नॉन प्रोटेक्टिव का एग्जाम्पल एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है सभी को? फिलिंग बैडवर्ड टूल। हेलो हिमांशु। हेलो हिमांशु। यस मैम। अच्छा, ये क्या होगा फिलिंग बैडवर्ड टूल? मैम अभी आपने लिखवाया था। देखिए, इसमें जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म होगी, ठीक है, अगर ऑक्साइड लेयर का वॉल्यूम मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा है तो क्या होगी, प्रोटेक्टिव। अगर ऑक्साइड लेयर का वॉल्यूम कम है तो क्या होगी, नॉन प्रोटेक्टिव। ठीक है, ये था फिलिंग बैडवर्ड टूल। और ये किससे रिलेटेड था? ऑक्सीडेशन कोरोजन। अब ऑक्सीडेशन कोरोजन में आपको 3 टाइप्स लिखवाए थे, स्टेबल एंड स्टेबल के अलावा 2 टाइप्स और थे। कौन कौन से थे? कोरोजन बाय अदर गैसेस एंड थर्ड कोरोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लिक्विड। तब ये सेकंड लिखिए इसमें, ये लिखिए कोरोजन बाय अदर गैसेस, यानी ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करता है तब कौन सा कोरोजन था, ऑक्सीडेशन कोरोजन। उसके अलावा जो रिमेनिंग गैसेस रिएक्ट करेंगी वो किसमें कंसीडर की जाएंगी, कोरोजन बाय अदर गैसेस। लिखिए इसमें कोरोजन बाय अदर गैसेस, अदर ड्राई गैसेस, अदर ड्राई गैसेस, like CO2, SO2, other dry gases like CO2, SO2, H2S, chlorine and chlorine also cause corrosion, यानी ऑक्सीजन के अलावा जो और अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं लाइक CO2, SO2, H2S एंड क्लोरीन, ये भी अगर कोरोजन करती हैं तो वो किस में कंसीडर होगा, कोरोजन बाय अदर गैसेस। ठीक है, इसमें इतना ही लिखना है। थर्ड लिखो, कोरोजन in the presence of anhydrous liquid। करण वेट करो 1 मिनट। थर्ड है कोरोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लिक्विड। एनहाइड्रस का मीनिंग क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं लाइक फिनॉल, ठीक है, बेंजीन, इनको क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मॉइस्चर फ्री करेंगे एंड मॉइस्चर फ्री करने के बाद में अगर कोई मेटल इसमें रखते हैं, जैसे सोडियम मेटल रखते हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है, तो उसमें भी अगर कोरोजन प्रोसेस होगा तो किसमें कंसीडर होगा, कोरोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लिक्विड। हाँ यस करण, क्या डाउट है? हेलो करण। जय श्री राम। हेलो,
अगर कोई भी डाउट नहीं है तो आप हैंड लो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब किस में थे? सेकंड वाले कोरोजन में। सेकंड वाला कोरोजन यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका। एक बार दोबारा स्टार्टिंग से देख लो, अगर किसी का कोई पॉइंट छूट गया है तो इसमें। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग से। देखिए टाइप्स ऑफ कोरोजन आपको यहाँ से स्टार्ट किया था। फर्स्ट है इसमें एसिड थ्योरी, सेकंड केमिकल अटैक या ड्राई कोरोजन। फिर एसिड आपके सिलेबस में नहीं है। ड्राई कोरोजन को अगेन 2 पार्ट्स में या कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट कौन सा था? ऑक्सीडेशन कोरोजन। सेकंड corrosion by other gases, and third corrosion in the presence of anhydrous liquid। ठीक है, ऑक्सीडेशन में डिफरेंट लेयर्स या फिल्म को डिस्कस किया था, स्टेबल, अनस्टेबल, वोलेटाइल एंड पोरस फिल्म। ठीक है, तो आपका ये सेकंड जो कोरोजन था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बार बार सेकंड ही नाम ले रही हूँ कि बुक में आपको सेकंड ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, केमिकल अटैक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब लिखिए थर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑब्लिक वेट कोरोजन ठीक है, जैसे फर्स्ट जो था इसमें केमिकल अटैक थ्योरी, उसको क्या नेम दिया गया था? ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन का नेम क्यों था? इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। लेकिन जो थर्ड वाली थ्योरी है इसको क्या नेम दे रहे हैं अपन? वेट कोरोजन। तो वेट कोरोजन में क्या होगा? कोई भी लिक्विड इसमें रिक्वायर्ड होगा, कंडक्टिंग मीडियम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसलिए इसको अपन नेम देते हैं वेट कोरोजन। और सेकंड जो नेम है इलेक्ट्रोकेमिकल, इसका मीनिंग क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल के साइड में एरो लगा के आप लिख सकते हो। यहाँ पे एरो लगा के लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। ऐसे लिख लो इसको, एरो लगा कर, फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। ठीक है, लिख लिया होगा। अब इसका एक बार मीनिंग देख लो। एनोड का मीनिंग क्या होगा? एनोड पे ऑलवेज क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एंड कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। ये भी साइड में इनके एरो पे लगा के लिख लो, एनोड ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड रिडक्शन का मीनिंग क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अंदर ये सारे प्रोसेस होंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए इसमें अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में this type of corrosion take place under the following conditions. This type of corrosion take place under the following conditions. First point लिखो, when the metal surface is in contact with
is in contact with conducting liquid, second लिखो, when two different metal are partially or completely immersed in a solution, when two different metals are partially or completely immersed in a solution, यानी वेट कोरोजन में क्या होगा, एक कंडक्टिंग मीडियम रिक्वायर्ड होगा, इसलिए इसको वेट कोरोजन नेम दिया गया है, ठीक है। और जो भी मेटल या अलॉय अपन यूज करेंगे इस प्रोसेस में वो क्या होंगे, पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स्ड इन दैट सॉल्यूशन, यानी जो भी कंडक्टिंग मीडियम लेंगे उसके अंदर वो डिप किए हुए होंगे, ठीक है। और उसी के अंदर प्रोसेस होगा फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी, कंडक्टिंग मीडियम रिक्वायर्ड होगा एंड जो मेटल्स अपन लेंगे वो क्या होंगी, इमर्स्ड होंगी, ठीक है। अब टू कंडीशंस के बाद में नेक्स्ट लिखो, इन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना following process occur. First point, the formation of cathodic and anodic area. The formation of cathodic and anodic area. Second point, flow of electric current between cathodic and anodic area, यानी सबसे पहले क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा बिटवीन कैथोडिक एंड एनोडिक एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट between कैथोडिक एंड एनोडिक एरिया। तो लास्ट वाला पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है दोनों स्टार्टिंग के पॉइंट्स कि एनोड एंड कैथोड फॉर्म होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड। वैसे जनरली जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से होगा, एनोड टू कैथोड, क्योंकि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे रिलीज होंगे उनको कंज्यूम कौन करेगा, कैथोड कंज्यूम करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो, उसके बाद में इसकी रिएक्शंस बताऊंगी मैं। ओके प्रथम, थैंक यू। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो इजीली आप इसकी रिएक्शंस लिख पाओगे, क्योंकि एनोड पे आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होगा, तो कोई भी आप मेटल लिखोगे तो उसका ऑक्सीडेशन आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने होंगे सिर्फ उसमें से। ओके, थैंक यू खुशी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आप लिखो एनोडिक रिएक्शंस, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एनोडिक रिएक्शंस। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एनोडिक रिएक्शंस। अब एनोडिक रिएक्शंस में मैं आपको बता चुकी हूँ, एनोडिक रिएक्शंस में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए
क्योंकि पॉइंट वाइज आप लिखते हुए चलो, नहीं तो बुक में ज्यादा दे रखा है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। जो पीडीएफ है आपके पास, देखिए एनोडिक रिएक्शंस में, एनोडिक रिएक्शंस इन्वॉल्व, एनोडिक रिएक्शंस इन्वॉल्व liberation of electrons, liberation of electrons। अब इसमें कोई भी आप एक रिएक्शन लिखोगे ऑक्सीडेशन की, जैसे ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है वो रिएक्शन लिखो। ऑक्सीडेशन में कोई भी मेटल आप यूज कर सकते हैं। अभी तो एम ही लिख लो यहाँ पे, फिर एग्जाम्पल भी लिखवाएंगे इसमें। एम, इसमें भी आयरन, अगर एग्जाम्पल लेंगे तो अपन एम, एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके एन इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज किए और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली रिएक्शंस आप लिखो ऑक्सीडेशन में, एम कन्वर्टेड इनटू एम प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एनोडिक रिएक्शंस थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कैथोडिक रिएक्शन, अलग से उसको हाईलाइट कर लेना। कैथोडिक रिएक्शंस, इसको अच्छे से समझना, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना। इसमें लिखो पहले तो इन कैथोडिक रिएक्शंस, यहाँ पे अभी थोड़ा समझने वाला पॉइंट स्टार्ट हुआ अच्छे से। इन कैथोडिक रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम, electrons are consumed which are evolved in anodic reaction, which are evolved in anodic reaction depend on corrosive environment, depend on corrosive environment, and it may occur, and it may occur, it may occur, it may occur by two different methods, by two different methods। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट बाय टू डिफरेंट मेथड्स के बाद में फर्स्ट पॉइंट बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकंड लिखो बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। इसको लिख लिया होगा एक बार, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो। देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है या फिर रेट कोरोजन है, इसमें क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, यानी दोनों रिएक्शंस होंगी, एनोडिक रिएक्शंस एंड कैथोडिक रिएक्शंस। एनोडिक रिएक्शंस में क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपको लिखवा है लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ये कहाँ जाएंगे, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होंगे, लेकिन जो कंज्यूम होंगे वो डिपेंड करेगा कि वो जो उसका कंडक्टिंग मीडियम है, कंडक्टिंग लिक्विड है, उसका नेचर कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जैसे दो टाइप से ये इसमें कंजप्शन होगा। फर्स्ट आपको लिखवाया मैंने कौन सा, बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला लिखा है, एंड सेकंड क्या लिखा है, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो कंजप्शन टू टाइप से हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि कैथोडिक एरिया या कैथोड जो कंडक्टिंग मीडियम है उसका नेचर कौन सा है, उसके बेसिस पे इन दोनों मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज होगा। जैसे एनोडिक में तो सिंपल था कि जहाँ पे भी एनोड है वहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे।
अब एनोड से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? कैथोड पे। लेकिन ये कौन से मेथड से कंज्यूम होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंडक्टिंग मीडियम पे। और कंज्यूम कौन से मेथड से हो सकते हैं? बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। अब कौन सा मीडियम होगा इनके अंदर वो अभी लिखा रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, ये वाला पॉइंट लिखिए इसमें। बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें लिखिए दिस टाइप ऑफ कोरोजन टेक प्लेस, this type of corrosion take place in acidic environment। यानी जो कंडक्टिंग मीडियम है अगर उसका नेचर एसिडिक है तो कौन सा प्रोसेस यूज होगा, कौन सा मेथड यूज होगा? बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और एसिडिक मीडियम प्रोसेस कौन सा होगा? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल लिखो, कोरोजन ऑफ आयरन। अब इसकी रिएक्शंस आप अपने आप लिख पाओगे, देखना। एग्जांपल लिखो, कोरोजन ऑफ आयरन। अब आयरन की अपन दोनों रिएक्शंस लिखेंगे, एनोडिक रिएक्शंस भी और कैथोडिक रिएक्शंस भी। फर्स्ट लिखो एनोडिक रिएक्शन, फर्स्ट एनोडिक रिएक्शन। ठीक है। तो अब एनोडिक रिएक्शंस में Fe की एनोडिक रिएक्शन क्या हो जाएगी? Fe कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होगा? Fe कन्वर्टेड इनटू Fe2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आयरन की एनोडिक रिएक्शंस होंगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे रिलीज होंगे। क्लियर है? ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? एनोड टू कैथोड। ठीक है। अब ये एनोडिक रिएक्शन अगर आपने लिख लियो तो मैं इसको इरेज कर दूं। लिखिए अपने एनोडिक रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन में लिखिए द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यानी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिलीज हुए थे? एनोड पर, जाएंगे कहाँ पर? कैथोड पे। ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके बाद में इसकी अपन कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? ये कैथोडिक रिएक्शन लिखेंगे। अब कैथोडिक रिएक्शन में लिखने में अपन मीडियम देखेंगे कि कौन सा मीडियम है। तो यहाँ पे मीडियम कौन सा है? अभी एसिडिक मीडियम। ठीक है। तो कैथोडिक रिएक्शन में लिखिए एसिडिक मीडियम है तो ऑलरेडी उस मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा। और ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर किसमें कन्वर्ट हो गया? S2 में। ठीक है। तो आप ये वाली रिएक्शन लिख लो इसमें। इन कैथोडिक एरिया, इन कैथोडिक एरिया हाइड्रोजन आयन obtained from, हाइड्रोजन आयन obtained from acidic solution, acidic solution and get reduced, and get reduced, and hydrogen gas is evolved, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अब ये वाली रिएक्शन अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो लिख लो इसको। हाइड्रोजन आयन जो ऑलरेडी उस मीडियम में प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? ये एनोड से आए हैं। एनोड पे जो ये वाली रिएक्शन हुई थी यहाँ से आए और ये कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट हो गया? S2 में।
तो ये कौन सा वाला रिएक्शन था? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। मीडियम कौन सा था यहाँ पे? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से आ रहे हैं उनको वो कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट हो गया? S2 में। तो ये प्रोसेस कौन सा था? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। मीडियम कौन सा होना चाहिए इसके लिए? एसिडिक मीडियम। ठीक है, आप यहीं तक लिख लो इसको। अब सेकंड लिखिए, अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड लिखो, अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला लिखिए यहाँ पे, अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन लिखिए इसमें। रस्टिंग ऑफ आयरन अकर, rusting of iron occur in the presence of neutral aqueous solution, ठीक है। यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए मीडियम कौन सा होना चाहिए? न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन, न्यूट्रल मीडियम होना चाहिए। और हाइड्रोजन वाला जो था उसके लिए मीडियम कौन सा होना चाहिए? एसिडिक। ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म लिख लो, यानी रिएक्शंस जो भी अपन लिख रहे थे उसी टाइप से। लिखिए इसकी मैकेनिज्म में रिएक्शंस लिख लो वही। अगर आपने आयरन का एग्जांपल लिखा है तो एनोडिक रिएक्शन यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। एनोडिक रिएक्शन में लिखिए आप Fe कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। नेक्स्ट लाइन में लिखिए these electrons flow from anodic area to cathodic area, यानी इलेक्ट्रॉन सब कहाँ पे जाएंगे? एनोड से कैथोड पर। फिर आप कौन सी रिएक्शंस लिखोगे? कैथोडिक। नेक्स्ट लिखो कैथोडिक रिएक्शंस। लिखिए इसमें द डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट एट कैथोड, reduce by taking electrons। अब इसमें रिएक्शंस ये लिखोगे, हाफ ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? एनोड से। इनको कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट हो गया? टू हाइड्रोक्साइड आयन। ये वाले रिएक्शंस लिख लो। दिख भी रही है आपको स्क्रीन पे? तो ये वाली रिएक्शंस कहाँ पे होगी? फॉर न्यूट्रल मीडियम और अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो ऑलरेडी ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन और वेट कोरोजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगर कुछ डाउट लगे तो कल वाली क्लास में पूछ लेना दोबारा। बस एक बार अगर कोई आप लोगों में से इसको रिवाइज करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, तो कर दूंगी। या फिर किसी को अगर कुछ डाउट है तो फर्स्ट हैंड रेज करो इसमें। या फिर चैट में भी लिख सकते हो। ओके, प्रणव। यस प्रणव। हेलो प्रणव। मैम एक्चुअली मैम पता नहीं क्यों हो रहा है मैम, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ लैपटॉप से भी मोबाइल से भी। तो मैम ये जो फिल इन बेडवर्थ रूल है मैम, ये वाला समझ नहीं पाया, तो उसको एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए।
क्या बोल रहे हो पन्नो, एक बार दोबारा रिपीट करोगे? मैम एक्चुअली मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ लैपटॉप से भी और मोबाइल फोन से भी। तो मैम जब ये फिलिंग बेडवर्थ रूल जो है ना, इसको मैं समझ नहीं पाया था, मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ, मैं फिर मैम रिज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, पता नहीं क्या। कल भी ऐसा ही हो रहा था। ठीक ठीक है तो मैम ठीक इसको है, रिपीट कर कर दीजिए, दो। फिलिंग बेडवर्थ रूल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक बार ललित सनी की ओर ले लेते हैं, ललित सनी को। ठीक है पन्नो, अभी बता दूंगी मैं। ललित, हेलो तो ललित। मैम यस मैम ये कोरोजन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइज लिक्विड बता दो एक बार।